गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर को पढ़ेंगे जो क्लास 10th का सबसे लास्ट चैप्टर है। एक्सरसाइज 15.1 है ना, जिसमें प्रायिकता से संबंधित है जो एक से कभी भी कम नहीं, एक से कभी भी अधिक नहीं होगा और 0 से कभी भी कम नहीं होगा। तो सबसे पहले प्रायिकता से रिलेटेड कुछ फार्मूला होता है जो हम लोग अभी देखेंगे। प्रायिकता को अंग्रेजी में हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो अध्याय 15 आता है, इसमें 15 अध्याय के अंतर्गत आता है, वो भी क्लास 10th में। 9th में भी सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। 9th में क्या होता है? सबसे लास्ट में आता है प्रायिकता। और 8 क्लास 7 क्लास में भी प्रायिकता से रिलेटेड हिसाब रहता है ना। तो इसमें क्या होगा? प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल संख्या बटे घटना की कुल संख्या, ठीक है। घटना के अनुकूल संख्या बटे घटना की कुल संख्या। तो एक और इसमें आएगा कोई भी घटना होने की संख्या, ठीक है, और कोई भी घटना नहीं होने की संख्या बराबर 1। इस ई के ऊपर जो डैश दे देते हैं, यहाँ घटना होने की संख्या, घटना नहीं होने की संख्या 1। बस इसी 2 चैप्टर पर 15 चैप्टर हिसाब को हम लोग सॉल्व पाएंगे, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता डैश होती है ना, डैश है। तो यहाँ देखिए, कोई भी घटना होने की संख्या और नहीं होने की संख्या बराबर 1 होता है ना। तो पहला नंबर का जो आंसर हो जाएगा 1 होगा। क्या होगा? 1। दूसरा है क्या? उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है डैश है। क्या है? 0। कोई भी घटना में एक बार घटित होगा, नहीं तो नहीं होगा घटित। तो इसमें हम लिखेंगे क्या? 0। क्या लिखेंगे? 0। इसका एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, उसका फर्स्ट में क्या लिखेंगे हम लोग? 1। क्या लिखेंगे रे? 2 नंबर में लिखना है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है वह 0 है। वह क्या है? ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? असंभव। ऐसी घटना असंभव। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है वह घटना क्या कहलाता है? संभव। क्या है? संभव। और जो निश्चित है वो कम से कम एक बार घटेगा, और ऐसी घटना को हम लोग बोलते हैं संभव। क्या बोलेंगे रे? संभव। आंसर में क्या दिया हुआ है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग डैश है। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा क्या होगा? 1 होगा। 1 से ज्यादा होगा क्या? नहीं। कभी भी प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकता, जो ये फार्मूला में भी बताया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर हो सकता है। 0 से बड़ा है ना, या 0 के बराबर हो सकता है, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर हो सकता है। तो पहले लिखेंगे 0 या 0 से बराबर है ना रे, और 1 या 1 से छोटा होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता, और 1 के बीच में होगा। कोई डाउट है किसी को? और फिर भी शिकायत करता तो लोग की डाउट है ना, और दूर नहीं करता। गलत बात है ना। हम पूछते हैं बार बार कि किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, तो हमको तो बोलता नहीं है दिक्कत। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, ठीक है। कार चलना प्रारंभ होता है या कार चलना प्रारंभ नहीं होता। देखो, प्रयत्न करता, चलाता है। अगर चलाने की बात होता तो हो सकता था कार चलता या नहीं चलता, तो यह समसंभावी हो सकता था। यहाँ क्या लिखेंगे? असमसंभावी घटना है। क्या है? आंसर इसका क्या दिया? नहीं दिया है।
असमसंभावी। दूसरा क्या है? दूसरा है इसमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता। देखो, कोशिश अगर कोई काम करता तो होता भी नहीं होता, वो अलग बात है। यहाँ कहता प्रयत्न करता, वह बास्केटबॉल में डाल पाएगा कि नहीं डाल पाएगा। तो यह क्या है? आंसर इसका क्या दिया? 2, 1 2 कि 2 3? क्या कैसे दिया हुआ? कुछ तो लिखा होगा। समसंभावी है क्या? समसंभावी है। तो जो घटना होने की संख्या मतलब संभव हो वह समसंभावी, और जो घटना नहीं होने का जो होना होगा वह क्या लिखेंगे? असमसंभावी। तो इसमें भी हम क्या लिख देंगे? असमसंभावी घटना। असमसंभावी घटना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। उत्तर सही होगा या गलत? उत्तर सही होगा या गलत? या तो उत्तर सही होगा, नहीं तो गलत भी होगा। निश्चित नहीं है तो लिखेंगे समसंभावी घटना। कौन सा घटना? समसंभावी घटना। ठीक है, समसंभावी घटना। 4 नंबर, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है कि लड़की? देखो, जब बच्चे का जन्म होता है निश्चित है तो या तो वह लड़का होगा नहीं तो लड़की होगा। निश्चित है ना? तो यह समसंभावी घटना है। क्या है? मतलब जो घटना होगा और निश्चित होगा कि होगा ही, या तो उसमें जो बच्चा है या तो लड़का होगा नहीं तो लड़की होगा, इसलिए समसंभावी घटना। ठीक है। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। देखिए, कहता है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी? ठीक है। इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है? सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है? देखिए, सिक्का उछालना न्यायसंगत विधि इसलिए माना जाता है कि सिक्का में 2 गो पहलू होता है। एक साइड होता है उसका चित्त और एक साइड होता है क्या? पट, जिसको हम लोग हेड और टेल बोलते हैं ना। तो जब हम सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिक्का जमीन पे सीधा खड़ा रहेगा। तो यह समसंभावी घटना है, इसीलिए सिक्का उछालना न्यायसंगत विधि माना जाता है, क्योंकि इसमें पता नहीं रहता किसका समय आएगा या किसका बारी आएगा खेलने का, है ना। तो लिखेंगे समसंभावी घटना होने के कारण सिक्का को क्या माना जाता है? न्यायसंगत विधि। ठीक है। सिक्का उछालना सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि है, इसलिए खेल प्रारंभ करते समय या फुटबॉल का खेल प्रारंभ करते समय सिक्का उछाला जाता है। इसीलिए खेल प्रारंभ करते समय सिक्का उछाला जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? ठीक है, कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? देखिए, हम क्या बोले कि ऋणात्मक कभी नहीं होगा, 0 और 1 के बीच रहेगा हमेशा प्रायिकता, है ना। यहाँ देखिए 2/3 है, इसको भाग करेंगे तो 0 कुछ आएगा ना। बी नंबर में -1.5 है, ऋणात्मक हो गया ना। तो ऋणात्मक संख्या कभी भी घटना की संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा
वह हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। बी में -1.5 है, -1.5 है। 1.5 जो है ना बी में, यह क्या है? ऋणात्मक है। लिखेंगे यह नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है क्योंकि संख्या क्या है? बोलो। संख्या ऋणात्मक है। संख्या क्या है? ऋणात्मक है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया पूरा? यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं ना है? बोलिए अगर है तो। रोज पूछते हैं ना ऐसे कोई समस्या तो बताओ, कि नहीं पूछते हैं? और तुम लोगों को अगर समस्या रहता है तो नहीं पूछता है, घर में बोलता है जाके, है ना? तो दिक्कत है। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? देखिए PE दिया हुआ है। क्या दिया है? क्या बोला रे? PE का क्या अर्थ है? कि कोई भी संख्या घटना होने का जो संभावना है ना 0.05 है। तो यहाँ कहता है E नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। आपको ज्ञात करना है E नहीं होने की प्रायिकता निकालना है। तो अभी जब हम चैप्टर शुरू कर रहे थे तो एक फॉर्मूला आपको बताया, PE प्लस PE डैश नहीं, है ना? मतलब घटना होने की संख्या घटना नहीं होने की संख्या बराबर क्या होता है? 1। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे PE प्लस PE डैश नहीं बराबर 1 होता है ना? तो PE और उसके बाद PE डैश नहीं है, इसको हमको निकालना है। तो आप इसको पहले लिख दीजिए। यहाँ जो दिया हुआ उसको लिखो 0.05। क्या 0.05 बराबर 1? तो PE डैश नहीं बराबर 1। ये प्लस में इधर आकर के माइनस में, ठीक है? तो PE डैश बराबर यहाँ क्या होगा? 0.095 रे। यही हो जाएगा इसका आंसर। किसी को कोई दिक्कत? क्या? कैसे निकालें? ऐसे निकालें, जैसे 1 में घटा देंगे हम क्या? 0.05। 10 में 5 गया तो 5, यहाँ बचा 9, 9 में 0 गया तो 9, यहाँ 0.95 नहीं होगा? समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है। थैले में क्या है? नींबू की महक वाली गोली है। मालिनी बिना झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी? वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी। थैला में नींबू की महक वाला गोली है, संतरा की महक वाला गोली होगा क्या? नहीं होगा। तो लिखेंगे 0। संतरे की महक वाली गोली। यहाँ तक आता है ना रे? कुछ नहीं तो 0 होगा, क्योंकि दिया हुआ नहीं है ना दिया हुआ है। इसकी प्रायिकता को हम लोग लिख सकते हैं क्या? प्रायिकता बराबर अभी आपको हम क्या बताएं? घटना के अनुकूल संख्या। घटना का अनुकूल संख्या बटे घटना की घटना के अनुकूल संख्या बटे घटना की कुल संख्या। ठीक है, तो घटना का अनुकूल संख्या कितना है? जिसके बारे में पूछेगा ना वो अनुकूल होता है। क्या होता है? अनुकूल। तो 0। और कुल संख्या क्या है? 1। घटना के अनुकूल संख्या 0 और कुल संख्या 1। तो इसको हम भाग करेंगे तो क्या होगा? 0, है ना? क्वेश्चन नंबर 2। कुछ नहीं दिया हुआ ना, संतरे की महक वाली गोली दिया हुआ, सिर्फ उसकी संख्या नहीं दिया, तो हम 1 ले लिए उसको। ठीक है। नींबू की महक वाली गोली, तो नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता देखिए, नींबू के बारे में भी नहीं दिया हुआ। दिया है क्या? कितना है ना दिया है? क्वेश्चन नंबर कितना रे? एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी? निकाली गई गोली नींबू की महक वाली होगी। तो नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता यहाँ P लिख देते हैं, तुम लोग लिख लेना बढ़िया से। ठीक है, अनुकूल संख्या कुल संख्या इसका 1 हो जाएगा। क्या होगा?
आंसर दिया हुआ एक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक तो बहुत आसान था। अब जो होगा ना थोड़ा सा टफ है इससे, और समझ में भी आ जाएगा। टफ है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ समझ में नहीं आए बताइएगा, हम उसको फिर से बताएंगे, ठीक है। बोलो, किसी को अगर दिक्कत हो रहा होगा तो बताना, ठीक। बार बार पूछ रहे हैं, अगर नहीं बोला फिर दिक्कत होगा तो तुम उसका जिम्मेवार होगा, है ना। चलिए अगला सवाल को पढ़िए, तो क्या कहता है। पढ़ लिए? क्या बोल रहा? क्या? क्वेश्चन नंबर 7 है ना। देखिए दिया है क्या, 3 विद्यार्थियों में से एक समूह में 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा। तो देखिए इसमें दिया है क्या, नहीं होने की संख्या। क्या दिया हुआ है? नहीं होने की संख्या क्या? 0.992, ठीक है, 0.992 है। अब इसका कहता है क्या, जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता आपको निकालना है। एक ही दिन होने की प्रायिकता निकालना है। तो देखिए ध्यान से, इसमें हम लिखेंगे क्या, PE प्लस PE डैश नहीं बराबर क्या होगा, 1। क्या होगा? 1। अब PE क्या हो गया कि इसमें होने की संख्या आपको निकालना है ना। यस सर। तो ये होने की संख्या हो गया, और नहीं होने की संख्या दिया हुआ 0.992 बराबर 1। तो PE डैश बराबर 1 माइनस 0.992, ठीक है। तो PE डैश बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 1 में से आप घटा दीजिए 0.992। यहाँ दशमलव के बाद हम लोग 0 दे सकते हैं, कितना भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद न 0 हो सकता है। जैसे हर में 1 का कोई वैल्यू नहीं ना होता है, उसी तरीक़ा से दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए हम दे दिए। यहाँ 10 में 0 में 2 नहीं जाएगा, क्या लेंगे, 10 होगा। 10 में 2 गया तो 8, यहाँ 9 में 9 गया 0 0, यहाँ भी 0.08 0.00, ये हो जाएगा आपका 2 विद्यार्थियों के एक दिन जन्म होने की संभावना 0.008 लिख देंगे। आता है 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की संभावना 0.008 है या होगी, ठीक है। बोलिए, समझ में आया? या कोई दिक्कत है इसमें? बस आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, PE लिखते हैं प्लस PE डैश बराबर 1। जो ऊपर में डैश दिया हुआ नहीं होने की संख्या है, और नीचे में जिसमें डैश नहीं है वो होने की संख्या। दोनों होने नहीं होने की संख्या बराबर 1, होने नहीं होने की संख्या बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक थैले में 3 लाल गेंद है, ठीक है, 5 काली गेंद है, तथा इस थैले को एक गेंद यादृच्छिक निकाले जाते हैं। इसकी क्या प्रायिकता होगी, लाल है या काली है। तो सबसे पहले लाल गेंद कितना, कौन सा गेंद, लाल गेंद कितना है बताइएगा, लाल गेंद 3, और काली गेंद, काली गेंद हो गया 5, है ना। तो इसमें कुल गेंद
8 हो गया। कुल गेंद क्या हो गया? 8। अब देखिए कुल गेंद इसका 8 दिया हुआ है। इसमें हम लोगों को निकालना है क्या? लाल गेंद हो। क्या कौन सा गेंद हो? 1 नंबर में। तो लाल गेंद की प्रायिकता, ध्यान दीजिएगा, लाल गेंद कितना है? 3 है। तो अनुकूल संख्या हो गया 3 और कुल संख्या कितना हो गया? 8। तो 3/8 होगा। समझा क्या? जिसके बारे में पूछेगा उसको पहले और जो टोटल संख्या उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, इसलिए ना प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल संख्या बटे घटना की कुल संख्या। ठीक है, 2 नंबर। इसी में 2 नंबर क्या कहता है? इसकी क्या प्रायिकता की निकाली गई गोली नींबू की, नहीं दूसरा पढ़ दिए थे। क्वेश्चन नंबर कितना था? ध्यान दो, कहता लाल नहीं है। तो लाल नहीं है। सबसे पहले देखो टोटल 8 गेंद है, लाल है 3, तो 5 गेंद ऐसा है जो लाल नहीं है। तो लाल नहीं है कितना? 5। इसकी प्रायिकता क्या होगा? 5/8 होगा। अनुकूल संख्या 5 और कुल संख्या 8। अनुकूल संख्या 5 और कुल संख्या कितना? 8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, अच्छा 9। चलिए धन्यवाद बताने के लिए, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए एक डब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे। कंचे समझते हैं क्या? क्या वो गुल्ली नहीं खोलता बचपन में, है ना, उसी को कंचा बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ वो सबको लिखते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? लाल कंचा कितना? लाल कंचे बराबर 5। उसके बाद सफ़ेद कंचा, सफ़ेद कंचा कितना? 8। और उसके बाद हरा कंचा कितना? हरा कंचा 4। तो कुल 17। कुल कंचे कितना? 17। अब देखिए इसमें क्या, इस डब्बे में एक कंचा या दृश्य निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगा? निकाला गया कंचा लाल है, निकाला गया कंचा तो लाल होने की संख्या देखिए पहले कितना दिया हुआ, लाल होने की संख्या 5। तो इसकी जो हम प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता बराबर क्या लिखते हैं सूत्र? अनुकूल संख्या घटना की घटना का अनुकूल, अनुकूल संख्या बटे घटना की है ना। अब देखिए घटना का अनुकूल संख्या और घटना का कुल संख्या क्या? अनुकूल संख्या 5 और कुल संख्या 17। समझ में आया? जो टोटल दिया हुआ उसको नीचे लिखेंगे और कुल संख्या को नीचे, जो दिया हुआ रहेगा जिसके बारे में पूछेगा उसको हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर। ठीक है, तुम बनाओ ना, आगे भी बनाओ। अब क्वेश्चन नंबर 2, होश में बैठो थोड़ा सा, पहले इसमें क्लियर करेंगे तब। हरा नहीं है, हरा नहीं है। अच्छा 2 नंबर में सफ़ेद है पूछता ना, ध्यान दीजिएगा। सफ़ेद कितना है? 8। सफ़ेद है 8। तो इसका कुल संख्या क्या हो जाएगा? 17। अच्छा कुल संख्या नहीं, प्रायिकता निकालेंगे ना। क्या निकालेंगे? प्रायिकता घटना की अनुकूल संख्या बटे घटना के कुल संख्या, है ना। तो अनुकूल संख्या क्या हो गया? बोलिए। अनुकूल मतलब जिसके बारे में पूछता। कुल संख्या इसका हो जाएगा 8/17 होगा। समझ में आया? चलिए अगला क्या पूछ रहा है? हरा नहीं है। तो सबसे पहले देखिए हरा कितना है? हरा कितना है?
टोटल देखिए हरा है 4, तो हरा कितना नहीं है, तो ये भी हरा नहीं, ये भी हरा नहीं है, मतलब टोटल 17 है। 17 में 4 हरा तो 13 हरा नहीं है। 17 में 4 को घटा दीजिए, घटाने के बाद जो होगा वो हरा नहीं होगा, वो हरा नहीं होगा। तो हरा नहीं होने की संख्या हम लोगों को निकालना है, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ना, हरा नहीं है। तो टोटल क्वेश्चन कितना है, टोटल क्वेश्चन 17। 17 में हरा कितना नहीं है, 4 हरा है, तो 13 हरा नहीं है। इसकी प्रायिकता पूछेगा तो अनुकूल संख्या क्या हो गया, 13, और कुल संख्या पूछ रहे अनुकूल क्या हो गया, तो सब चुपचाप बैठा है। अरे समझ में नहीं आ रहा। अनुकूल मतलब जिसके बारे में पूछेगा, और कुल जो टोटल होगा है ना, कुल जो ऐसे रख लो, डिस्टर्ब नहीं होगा। चलिए यहाँ तक समझ गया ना। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 10 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 10 नंबर में क्या है, कहता है एक पिग्गी बैंक 50 पैसे के 100 सिक्का है, ठीक है। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं पिग्गी बैंक में, और 1 के 50 सिक्के, 2 के 20 सिक्के, 5 के 10 सिक्के। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिर जाता है, गिरने की संप्रायिकता या संप्रायिक है, इसकी क्या प्रायिकता, गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का है या 5 रुपया। पिग्गी बैंक समझते हैं आप लोग, वो मेला में नहीं मिलता छोटा सा मिट्टी वाला बर्तन, उसमें पैसा बच्चा सब जमा करता है। अब वो जमा करने के बाद कितना कितना है, उस आंकड़ा एक लिख के रखा गया कहीं, उसको मिला दिया पैसा को। अब ये कुछ सिक्का गिर जाता है, उस सिक्का गिरने की प्रायिकता क्या हो। सबसे पहले कौन कौन सिक्का है उसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना, 50 पैसे के 100 सिक्का है। 50 पैसे के 100 सिक्का, कितना सिक्का रहे, 100। उसके बाद 1 रुपये के 50 सिक्के, 1 रुपया कितना सिक्का, 1 रुपया का 50 सिक्का। उसके बाद 2 रुपये के 20 सिक्के, 2 रुपये के 2 रुपये का 20 सिक्का, ठीक है। और 5 रुपये का 10 सिक्का, 5 रुपये का 10 सिक्का, 5 रुपये के 10 सिक्के है ना, 5 रुपये का 10 सिक्का। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गिरा हुआ सिक्का क्या है, 50 पैसे। सबसे पहले कुल संख्या को आप जोड़ लीजिए, तो हम लिखेंगे यहाँ कुल सिक्का, क्या लिखेंगे यहाँ, कुल कितना होगा, कुल बहुत जोड़ो तो 150, 150, 70, 180 सिक्का, कितना 180 सिक्का हो गया ना। एक नंबर में आपको क्या कहता है, 1 नंबर में 50 पैसे का होगा। तो 50 पैसे का कितना होगा, 100। 100, तो इसकी प्रायिकता क्या होगा, अनुकूल संख्या 100 और कुल संख्या 180। तो 0 0 कट जाएगा, 2 9 18, 2 पंचे, तो 5/9। तो 5/9 जो हो गया, यह क्या हुआ, 50 पैसे का होगा, उसका प्रायिकता हो गया। 50 पैसे का जो होगा ना, उसका प्रायिकता हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कितना है, 5 रुपये का नहीं होगा कि होगा, देखिए नहीं होगा। तो सबसे पहले नहीं होगा कैसे, क्या करेंगे, कुल संख्या में से जो होगा उसको घटा देंगे, अपने निकल जाएगा नहीं होगा, है ना। तो लिखेंगे 5 रुपये का नहीं होगा। तो कौन कौन नहीं होगा, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2 ना, 5 रुपये का नहीं होगा, 5 रुपये का। सबसे पहले कुल संख्या कितना है, 180, और 5 रुपया कितना होगा,
5 रुपये का होगा 10, तो नहीं जो होगा वो घटा देंगे ना। तो 170 सिक्का ऐसा होगा जो 5 रुपये का नहीं होगा। 170 सिक्का में 50 पैसा, 1 रुपया और 2 रुपये का सिक्का होगा ना। अब इसका प्रायिकता निकालना है। क्या निकालना है? देखिए, प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल संख्या बटे घटना की कुल संख्या। घटना का अनुकूल संख्या कितना हो गया? 170। 100 और कुल संख्या क्या है? 0 0 कट जाएगा। 17 बटे 18, 17 बटे 18 है ना। अगला सवाल क्या है? 5 रुपये का नहीं होगा। 5 रुपये का नहीं होगा, यही है ना। 50 पैसे का होगा, 5 रुपये का नहीं। अच्छा, 2 नंबर तक हो गया ये 10 का। अब 11 नंबर में कहता है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है। एक दुकान से दुकानदार की एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक यादृच्छिक मछली उसने देने के लिए निकालती है। ठीक है, दुकानदार निकालता है देने के लिए। नर और मादा मछली मिला हुआ है, बिना देखे कि नर निकाला कि मादा निकाला। कहता है इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई मछली नर है। नर मादा समझते हैं? क्या बात है रे? कोई तो बात है। मुस्कुरा रहा तब ये जब क्लास शुरू हुआ। तो मछली भी नर मादा नहीं होता है? देखिए, प्रत्येक जीव में ना नर मादा होता है। अपने जैसे संतान की उत्पत्ति के लिए हम लोग बायोलॉजी में पढ़े थे, तुम्ही लोग का बायोलॉजी में, कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है। संलयन होता है मतलब क्या? निषेचन। संलयन निषेचन क्रिया के द्वारा होता है, मतलब निषेचित होता है जिससे उसके जैसे संतान की उत्पत्ति होता है। नहीं तो प्रत्येक जीव अपने जैसे संतान को जन्म देता है। सजीव का लक्षण है ना। क्या लक्षण है? कि जनन, मतलब उसके अंदर जन्म देने की क्षमता होता है। जब जन्म ही नहीं दे पाएगा तो कैसा सजीव? आबादी कैसे बढ़ेगा? तो मछली में भी नर युग्मक और मादा युग्मक होता, तुमको नहीं था पता? फिर हंस रहा है। ठीक है, कोई सवाल अगर कुछ डाउट हो तो पूछिएगा। ठीक है, यहाँ आप आते हैं डाउट क्लियर करने, है ना, और वही चीज़ सोच के घर तक लेके चले जाएगा तो दिक्कत है ना। फिर मन में रह जाएगा बाधा कि नहीं पूछे क्या होता है नहीं होता है। नर और मादा समझते हैं? मेल फीमेल जानता है ना। प्रत्येक जीव में होता है, मनुष्य में भी होता है, जानवर में भी होता है, पशु में भी होता है, पक्षी में भी होता है, सभी चीज़ों में होता है। तभी ना आबादी बढ़ता है। कोई दिक्कत है? मैथ से बायोलॉजी पर लेके चल गया तुम्हारा एक हंसिया। चलिए पढ़ते आगे। अब देखिए इधर, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है और टंकी में नर मछली, तो नर मछली कितना है? नर मछली 5। नर मछली कितना? मादा मछली? मादा मछली 8। अब देखिए कुल मछली कितना? 13। कुल मछली 13। इसकी क्या प्रायिकता होगी? निकाली गई मछली नर है। निकाली गई मछली तो नर होने की प्रायिकता। देखिए ध्यान से, घटना के अनुकूल संख्या कितना? नर कितना है? नर 5 और कुल कितना है? फॉर्मूला तुम लोग लिख के तब बनाना, हम सीधे बना देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। ये 11 में और है रे। हाँ बता रहे हैं। शांत रहो थोड़ा देर।
देखिए संयोग का एक खेल में मेला तुम लोग गया होगा, वो रहता है ना, मतलब जिस अंक पे रखेगा फिर वो अगर अंक आ गया तो पैसा दोगुना। खेल का खेल रहता संयोग का एक खेल है ना। तो वही संयोग का एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम आने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 में किसी एक संख्या पे इंगित होता है। मतलब कोई एक संख्या पे आकर के वह वृत्ताकार जो आकार का बना हुआ रहता है वह रुक जाती है। तो यह सभी परिणाम सांप्रायिक हो सकता है, मतलब यह सभी परिणाम आ सकता है। इसकी क्या प्रायिकता होगा कि इंगित संख्या 8 को करेगा। सबसे पहले कुल संख्या, क्वेश्चन नंबर 12 ना। तो इंगित होने वाले, इंगित मतलब आने वाला, इंगित होने वाला कुल संख्या कितना है? 8 गो है ना रे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो है ना। अब एक नंबर देखो 8 आएगा, मतलब 8 को इंगित करेगा। 1 से 8 तक में 8 कितना बार आएगा? 1 के बार ना आएगा? बोलो रे। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/8। इसकी प्रायिकता होगी 1/8। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी में 2, ध्यान दीजिएगा। कहता है 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से, अच्छा एक विषम संख्या को करेगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है 2 से बड़ी संख्या, है ना। ध्यान दीजिएगा 2 से बड़ा कौन कौन हो जाएगा? 8 तक संख्या है तो 3 4 5 6 7 8, है ना। 2 से बड़ा हो जाएगा 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 होगा। तो कुल संख्या कितना? 1 2 3 4 5 6। तो 2 से बड़ी संख्या, इसकी प्रायिकता निकालेंगे 6 और कुल संख्या 8। टोटल 8 है ना रे। 2 3 6 2 चौके, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/4। अब 2 जो छूट गया था उसको बना देते हैं। कहता है क्या? एक विषम संख्या इंगित करेगा। तो विषम संख्या, ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या की संख्या, विषम कौन कौन हो जाएगा? 1 से लेकर के 8 तक में। वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसको हम विषम संख्या कहते हैं। तो 1 में 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा, 3 में नहीं लगेगा, 5 में नहीं लगेगा, 7 में नहीं लगेगा। 1 2 3 4, 4 संख्या ऐसा हो गया। इसकी प्रायिकता क्या होगा? 4 बटे टोटल संख्या 8, तो 1 दूना 4 दूना 8, है ना रे। तो 1/2 हो जाएगा। 1/2, कोई दिक्कत? शांति से बैठो बाबू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? 9 से छोटी संख्या, 9 से, देखिए संख्या टोटल कितना? 8 है ना रे। तो सब संख्या 9 से छोटा है ना। तो 9 से छोटी संख्या की संख्या 8 और कुल संख्या भी 8, तो 8/8 प्रायिकता निकालेंगे 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत हो रहा था भी है तो? नहीं है? समझ में आ रहा है? मुंह देख करके तो तुम लोगों का लग रहा है कि समझ में आ रहा है, क्योंकि चेहरा पे खुशी है तुमको छोड़ के ना रे। आ रहा समझ में? तो टेंशन में बैठा है। टेंशन में बैठा है कि मेरा नाम लगा दिया, हम बोलबे कि अगर कुछ हम इसको बाप का बोलेंगे। कोई बात नहीं, देखो अच्छा शांत रहो, ठीक है। अच्छा देखिए, सुनिए सुनिए, हम बताते हैं तुम लोगों को। ज़्यादा बदमाशी नहीं करो, क्योंकि सब पढ़ रहा है यहाँ। देखिए होता क्या है, अगर तुम लोगों को कुछ समस्या हो ना तो पहले हमको बताइएगा, ठीक है। अगर नहीं सुने हम तब आप किसी को भी बता सकते हैं, क्या दिक्कत है। और हम अपना और पूरा प्रयास करते हैं कि तुम लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं हो पढ़ने में, खास करके हम चाहेंगे कि तुम लोगों का रिजल्ट खराब हो, नहीं ना। कभी कोई टीचर नहीं चाहेगा कि उसका जो बच्चा है ना वो नंबर कम लाए। तुम ज़्यादा लाएगा ना नंबर, हम भी लोग के सामने चौड़ा होकर बोल पाएंगे, नहीं। हम ही पढ़ा रहे थे इसको, आज हम उसको क्यों बोले कि यहाँ का रिजल्ट पता कर लीजिएगा फिर बोलिएगा। अगले बार 454 नंबर लाया बच्चा, लाया ना रे। दूसरा बच्चा 428 लाया था, 407 लाया। इसी बार का बच्चा सब लाया कि नहीं लाया? रिजल्ट तुम लोग के सामने है, तुम ही लोगों के स्कूल का है,
एक बच्चा 405 भी लाई थी खुशबू, नहीं? यस सर। चमचम कहाँ? खुशबू था कि ज्योति थी? जो भी था, आखिर आया था ना। जब तक सही गाइडलाइंस नहीं मिला तो कैसे ले आया? नंबर जो बच्चा का आता है ना, उसके पीछे तुम लोगों का मेहनत रहता है। हम तो सिर्फ दिशा दिखाते हैं कि हाँ इधर जाओ, ऐसा होगा, यही ना। उसी में जो बच्चा मेहनती रहता है, मन से पढ़ता है, नंबर ले आता है, समझे। और जो नहीं रहता बस सुन लेता है, इग्नोर करता है, सुन लेता है, इग्नोर करता है, वैसा भी विद्यार्थी इसमें है। तो जो सुन के इग्नोर करता है उसको परीक्षा फल जिस दिन आएगा वो आनंद आएगा उसको उस तरीका। घर से शर्म से बाहर नहीं निकल पाता बहुत बच्चा 10 दिन 15 दिन, क्योंकि 1 साल जो तुम पढ़ा तो क्या पढ़ा तुम खुद बताएगा ना। माँ बाप को भी ठगता है बहुत बच्चा, तो वैसा नहीं कीजिए, ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है। और नंबर बढ़िया आएगा, यकीन रखो। सब कुछ लगभग पढ़ा ही दिए हैं, जो कुछ सिलेबस बच गया है तभी टाइम है, अभी अक्टूबर ही है ना, ख़त्म हो जाएगा। सब सब्जेक्ट को रिवाइज भी करवा देंगे हम तुमको, एग्ज़ाम तक नहीं इतना बढ़िया से तैयार कर देंगे कि तुम जाके वहाँ 100 में 100 छाप के आएगा। अगर तुम नहीं पढ़ेगा तो फिर वहाँ नहीं छाप पाएगा। तब वो दिन याद आएगा जो आज हम बता रहे हैं कि सबको पढ़ के जाओ, या आएगा तब तुम पछताएगा वहाँ, और वो पछतावा किसी और कुछ मिलेगा नहीं, समझे। इसीलिए जो पढ़ाते हैं मन से पढ़िए, समझ में नहीं आता है पूछिए। कभी ऐसा हुआ है क्या जो तुम दोबारा पूछा ऐसा हम नहीं बताए हैं? बोलो ना, नहीं बोल रहा है मतलब नहीं बताए हैं, तो आवाज़ ही नहीं निकलता। तुम ही लोग कभी पूछा तो क्या बोलेंगे, नहीं बताएंगे, बोले ऐसा बोलो न रे। रितेश नहीं बोल रहा है, दिक्कत है क्या? चलिए ठीक है, जब दिक्कत नहीं है तो समझिए, कोई बात नहीं, होता है ऐसे। आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर कितना? 13। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। देखिए पासा क्या होता है, हम लोग उसको गांव घर में छक्का भी बोल देते हैं। लूडो में नहीं होता है वैसे, छक्का का कुछ और अर्थ भी होता है, तो उधर नहीं जाना है। पासा जो होता है ना उसमें 6 अंक होता है, लूडो खेलते हैं ना उसमें, है ना। तो पासे में अंकों की कुल संख्या क्या होगा? पासे में अंकों की कुल संख्या 6। पासे में अंकों की कुल संख्या 6 है ना। क्या क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, आएगा ना। तो कुल संख्या कितना हो गया? 6। 2 से 6 के बीच कोई स्थित संख्या। क्वेश्चन नंबर 1। 1 की 2 रे? 1 में कहता अभाज्य संख्या। क्या? सबसे पहले जिसको अभाज्य संख्या के बारे में पता नहीं, जानिए वैसा संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड अर्थात 1 से या स्वयं से विभाजित हो और उसको कोई विभाजित करने वाला नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे 1, यह 1 से लगेगा और स्वयं 1 ही है, इसका एक ही गुणनखंडवादी नहीं होगा। जैसे 2, यह 1 से भाग लग जाएगा ना, और 2 से भी लगेगा, 2 गुणनखंड हो गया ना, अभाज्य हो गया। जैसे 3, ये 1 से लगेगा और 3 से लगेगा। जैसे 4, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा और 4 से लगेगा, तो इसका 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, अभाज्य नहीं होगा। जैसे 5, 1 से लगेगा और 5 से लगेगा, तो 1, 2, 3 संख्या ऐसा हो गया इसमें जो कि अभाज्य है। अभाज्य संख्या पहचाना? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए इसकी प्रायिकता अगर आपको बोल दे निकालने के लिए, तो अनुकूल संख्या 3 और कुल संख्या कितना रे? 3 दूना 1/2। चलिए 2 नंबर समझ में आ रहा है? फिर भी शिकायत आ जाता है। देखिए 2 से 6 के बीच कोई संख्या, 2 से 6 के बीच 2 से 6 के बीच कोई संख्या क्या होगा? बोलिए। 2 से 6 के बीच कोई संख्या क्या क्या हो जाएगा? 3 होगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 से 6 के बीच कुल संख्या कितना हो गया? 3। 3 कैसे हुआ समझा? 3, 4, 5। तो इसकी प्रायिकता जो निकालेंगे तो 3/6, तो 1/2, 1/2 समझ रहा है ना।
बात मत करो। पीछे जो क्या नाम है, राजा नाम, छोटू, ढंग से बैठो, बदमाशी करता है तुम। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, 13 था ना। एक विषम संख्या, देखिए इसमें 3 नंबर में विषम संख्या कौन कौन है? जो 2 से भाग नहीं लगा है सब क्या है? जैसे 1 नहीं लगेगा, 3 नहीं लगेगा, 5 नहीं लगेगा, या विषम संख्या जिसकी संख्या क्या हो गया 3, तो इसकी प्रायिकता क्या होगा 3/6, तो 1/2। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए ताश में पत्तों की कुल संख्या कितना? पत्तों की कुल, यहाँ पेड़ वाला पत्ता नहीं, ताश का पत्ता, कुल संख्या कितना रे? 52। जब आप ताश का पूरा पत्ती को गिनिएगा ना तो 52 होगा। कितना होगा? 52। उसमें देखिए बादशाह, बेगम, गुलाम सबका जो चित्र है वह कार्ड की संख्या 4-4 होगा। कितना होगा? 4-4, ठीक है। तो 1 नंबर में आपको क्या कहता है कि लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह, देखिए ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। टोटल कितना पत्ती? 22, 52 में 4 होगा लाल रंग का पत्ता, 4 होगा बादशाह का पत्ता, गलती से लाल रंग का बोल दिए। बादशाह कितना होगा? 4। कैसा पागल सब है रे, बार बार 2-2 जपता है। हम जब बोल रहे हैं 4 तो टोटल कितना होगा? 52। उसमें से 4 बादशाह होगा, 4 बेगम होगा, 4 गुलाम होगा। 4 बादशाह, 4 बेगम और 4 गुलाम, जिसमें 2 लाल होगा और 2 काला होगा। सब में 2 लाल होगा, 2 काला होगा, 2 लाल होगा और 2 काला होगा, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है सिर्फ बादशाह पूछता तो 4 होता, यहाँ पूछ रहा लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग का बादशाह 2, समझा क्या? और यहीं काला रंग का बादशाह पूछ देगा तो 2, समझा बात? तो इसकी प्रायिकता क्या होगा? 2/52। कितना हो जाएगा? 1/26। बताओ किसी को कोई दिक्कत? थोड़ा भी है तो दूर करेंगे तुमको रे, नहीं है? फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, फेस कार्ड की संख्या मतलब तस्वीर वाला पत्ता। अब 52 पत्ता जो होता है ना उसमें तस्वीर वाला पत्ता की संख्या कितना? 12 की 13। तस्वीर वाला पत्ता क्या? बादशाह, बेगम और गुलाम बताए ना वे, 4-4 को होता है, तो 4 दिया 12, तो तस्वीर वाला पत्ता हो गया 12, ठीक है। इन्हें लग रहा है इधर तस्वीर वाला पत्ता 12। इसकी प्रायिकता क्या होगा? 12/52, 2 छके 12, और फिर नहीं तो 4 से लगाइए ना, 4 तिया 12 और 13 चौके 52, तो 3/13। बोलिए आगे बढ़े। 5 मिनट रुको तुम, ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद याद जाएगा, चले जाओ दे देंगे, रहने दो उसको, चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 है ना? 14 ही ना? चलिए 3 नंबर, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। देखिए तस्वीर वाला पत्ता टोटल कितना? 12। टोटल कितना? 12 है ना। हम अभी बताए 2 लाल 2 काला, तो 12 है, 2-2 इसमें लाल लाल होगा और 2-2 काला काला होगा, तो 2 दिया 6। कुछ बोलता तुम लोग। तो तस्वीर वाला जो पत्ता होगा वह 6 होगा। कितना होगा? 6। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगा 6/52। जब हम इसको कटाएंगे 2 तिया 6 और
26 गुना तो 3/26 हो जाएगा, 3/26। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आगे क्या है? पान का, तो पान का गुलाम टोटल जो 52 पत्ता होता है उसमें से एक पान का गुलाम होता है। तो पान का गुलाम की संख्या 1, इसकी प्रायिकता क्या होगा? 1/52 हो जाएगा, नहीं होगा? सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना? 4। पान का गुलाम, पान का गुलाम 1, ठीक है। पान का गुलाम हो गया 1। तो जब आप पान का गुलाम 1 होगा तो इसकी प्रायिकता क्या होगा? 1/52, ठीक है, 1/52। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या है? 5, हुकुम का पत्ता। हुकुम का, एक बात बताइए, हुकुम का कितना पत्ता होता है? 13। हुकुम का पत्ता 13। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? 13/, तो 13 चौके 1/, क्योंकि जिसके बारे में पूछ रहा है वह 13 और कुल संख्या 52, तो अनुकूल संख्या 13 और कुल संख्या कितना? 52, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ईंट का बेगम। ईंट का कितना होता है? ईंट का बेगम पूरा जो 52 को पत्ता होता है उसमें ईंट का बेगम अकेला 1 होती है ना, तो 1/52। किसी को कोई दिक्कत? थक गया क्या? हम ही थक गए नहीं रे? हाँ, के बोला कल पढ़ाइएगा? गलत बात है ना, पढ़ने में पीछे मत हटो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 तक कंप्लीट कर लिए। इसमें 18 है और टोटल कितना क्वेश्चन है? 25 है ना। तो देखिए इस पेज में क्या लिखा हो, यहाँ परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो उस पृष्ठ का जो है ना वो एग्जाम में नहीं पूछेगा, सिर्फ इधर का ही हम लोग बना लेंगे, बस हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आगे कौन सा है? 15। पढ़िए 15 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ना, 15 में कहता है कि ताश के 5 पत्ता, ईंट का दहला, गुलाम बेगम, बादशाह, इक्का को पलट करके अच्छी तरीक़ा से क्या कहते हैं? फेंट दिया जाता है, मतलब मिलाया जाता है। तो ताश में पत्ती क्या क्या बताइए तो? क्या क्या दिया हुआ है? ईंट का दहला, गुलाम बेगम, बादशाह, इक्का, कुल कितना हो गया? 5 हो गया। तो इसकी प्रायिकता पहले नंबर में किसका निकालना है? इसकी क्या प्रायिकता होगी? बेगम है ना। तो बेगम, इसमें बेगम की संख्या 5 को पत्ता में बेगम की संख्या कितना रे? बेगम की संख्या 1, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगा 1/5, क्योंकि यहाँ 5 ही पत्ता को मिलाया जाता है, सभी पत्तों को नहीं मिलाया जाता है, ठीक है। यस सर। दूसरा में क्या कहता है? बेगम निकाल लेते हैं। अब देखिए 2 नंबर में बेगम को क्या कर दिए? बेगम निकालने पर टोटल कितना? 5 पता था, 1 बेगम होता, निकाल दिया, कितना बचा? 4।
तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, बेगम निकाल देने पर अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है, एक इक्का है। इक्का है इसमें क्या, देखिए इसमें पत्ता कौन कौन था, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह। इक्का को पलट देता, मतलब इक्का है। तो एक इक्का की संख्या कितना हो गया, एक। इसकी प्रायिकता पूछ देगा तो 1/4, क्योंकि जिसके बारे में पूछ रहा हुआ एक, और कुल संख्या आप 4 लिखेंगे, 5 नहीं, क्योंकि बेगम को निकाल दिया है, बेगम को। बताइए कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन, अच्छा ये ए नंबर है, चलिए इसका बी नंबर भी है। तो बी में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक बेगम है, एक बेगम है। देखिए बेगम जो है ना, पहले था, बेगम क्या था, उसको भी निकाल दिया था। अब बेगम नहीं है तो 0। इसकी प्रायिकता हो जाएगा 0/4। 0 क्या हो जाएगा, 4। आंसर हो जाएगा इसका 0। हैंग होने लगा क्या, बोलता 52। इतना ही देर में एग्ज़ाम जो होगा आपका 3 घंटा का लगातार होगा ना। कम से कम 3 घंटा लगातार पढ़ने बैठने का प्रयास करो अभी से ही। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 नंबर में क्या कहता है, किसी कारण खराब 12 पेन कितना है, खराब है ना, तो खराब पेन नहीं कलम लिखिए, क्योंकि हिंदी में लिख रहे हैं। कितना है, 12, ठीक है। और अच्छा कलम, अच्छे कलम कितना रे, 132। तो कुल कितना कलम हो गया, 4, 4 और 1, 144 कलम। बढ़िया हो गया। टोटल खराब अच्छा मिला के। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई कलम खराब है या अच्छा, उसको लिखने के बाद ही पता चलेगा, सिर्फ देखने से पता नहीं चलेगा। इस मिश्रण में एक पेन यादृच्छिक निकाली जाती है, तो निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगा। तो अच्छा का हमको निकालना है, अच्छा होने की प्रायिकता। अच्छा होगा कितना, 132, और कुल कलम कितना, 144। कटा दीजिए 2 से ही, 2 6 के 12, 2 6 के 12, 2 7 14, 2 दूना 4 नहीं होगा, बोलता नहीं है कुछ। फिर 2 दिया 6, 2 दिया 6, और 36 दूना 72। फिर 3 से 11, और यहाँ 11/13 है आंसर। कहाँ, 3 से कटाएगा 12 होगा। हाँ यहाँ 3 से कटाए ना, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, तो 11/12। आंसर क्या दिया इसका, बताइए। किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। एग्जाम में आएगा तो इसको छोड़ेगा, कोई हाल में नहीं छोड़ेगा ना। देखो झूठ नहीं बोलना बाबू, सच से सच बताना कि हाँ आया, समझ में नहीं आया। नहीं आएगा दोबारा बताएंगे, तीसरा बार बताएंगे, 100 बार बताएंगे। 17 नंबर, 20 बल्ब के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, ठीक है। तो कुल बल्ब कितना हो गया, कुल बल्ब तो कितना हो गया, 20। खराब कितना हो गया, खराब बल्ब 4। तो जो बचा उसे अच्छा वाला बचा नहीं रे, अच्छा बल्ब कितना हो गया, 16। अच्छा बल्ब 16, ठीक है। अच्छा बल्ब क्या, 16। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। इसमें क्या पूछ रहा है, एक बल्ब यादृच्छिक निकाला था, इसकी क्या प्रायिकता होगा कि यह बल्ब खराब होगा। तो खराब बल्ब कितना है, 4 है ना, तो खराब होने की प्रायिकता, खराब कितना है, 4, और टोटल कितना है, 20। तो 4 पंचे 20, ठीक है। 4 पंचे क्या, 20। खराब बल्ब कितना रे, 4, और टोटल गेंद नहीं, बल्ब, वो जलने वाला बल्ब, खेलने वाला नहीं। तो 1/5 हो जाएगा इसका प्रायिकता। आंसर है नहीं है। दूसरा है, मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं है
और न ही इसे दोबारा मिलाया जाता। तो शेष बल्ब में एक बल्ब यादृश्य निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि यह खराब बल्ब नहीं है। मतलब मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, ये जो बल्ब निकाले नहीं खराब नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता होगी? नहीं, इसे दोबारा बल्ब के साथ नहीं मिलाया जाता। आंसर दिखाओ। इसको दोबारा बल्ब के साथ नहीं मिलाया जाता। अब शेष बल्बों में यह बल्ब यादृश्य निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी? खराब नहीं होगा। तो हमको निकालना है खराब नहीं होगा। तो कितना बल्ब है जो खराब नहीं होगा? इसमें कितना बल्ब है जो खराब नहीं होगा? बोलिए, बोलो रे। देखिए इसमें जो बल्ब निकाल दिया ना, एक बल्ब जो निकाला, तो अभी सबसे पहले बल्ब कितना है टोटल ही बताइए? 20 था। अब खराब अभी निकालने के बाद, यहाँ रुकिए लिख देते हैं पहले, निकालने पर 2 नंबर है ना बल्ब। टोटल कितना बल्ब था? 20। उसमें से एक निकाल दिया था और इसको मिलाया अभी ने 19। कितना हो गया? 19। अब टोटल कितना बल्ब है? 20। अभी 19 बचा, उसमें से खराब है 4। तो अभी खराब 4 था, पहले भी बाद में भी खराब 4 ही रहेगा। तो इसको जो अगर हम घटाते हैं कितना हो जाएगा? बोलिए, कहाँ है? कितना? 15 कैसे होगा? 4 घटाएंगे सर। किस में 4 घटाएंगे? हाँ, खराब बल्ब जो निकाला उसको घटा देंगे। खराब बल्ब कितना था? 4। तो अच्छा गेंद कितना बचा? 15। हाँ, अच्छा गेंद बचा कितना? 15। तो खराब नहीं है, ये जो बल्ब है ना खराब नहीं है। खराब नहीं है मतलब अच्छा बल्ब है। तो 15। कुल संख्या कितना हो गया इसका? नहीं, अनुकूल संख्या 15 और कुल संख्या कितना? 20 नहीं 19। क्या? क्योंकि एक बल्ब जो निकाला उसको फिर से दोबारा मिलाता नहीं है। इस प्रकार जो खराब बल्ब है उसकी प्रायिकता 15/19 होगा। इसकी प्रायिकता क्या होगा? 15/19 है ना। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए, लास्ट है। देखिए एक पेटी में 90 डिस्क है जिसमें से 1 से 90 तक संख्या अंकित है। तो डिस्क की कुल संख्या, क्वेश्चन नंबर 18 रे, लिखेंगे डिस्क की कुल संख्या, डिस्क की कुल संख्या 90। डिस्क की कुल संख्या कितना है? 90। इस पेटी में एक डिस्क यादृश्य निकाला जाता है। यादृश्य मतलब बिना देखे, यादृश्य मतलब बिना देखे। जो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क में अंकित है 2 अंकों की संख्या। तो 1 नंबर में हम लोग को निकालना है 2 अंकों की संख्या। ध्यान दीजिएगा 2 अंक का संख्या कितना होगा? 1 2 3 ऐसे करके हम लोग 9 तक लिखेंगे, फिर लिखेंगे 10 11 लेकर के कितना 90 तक लिखेंगे ना। ध्यान दीजिएगा इसमें 2 अंक का संख्या कितना, जैसे 10 आएगा इसमें 1 आएगा 0, इसमें 2 अंक हो गया ना, इसमें भी 2 अंक हो गया। और यहाँ तक यहाँ क्या हो गया? 1 अंक हो गया। कितना हो गया? 1 अंक। यहाँ ध्यान दो, समझ में तो आ नहीं रहा है? क्या आ रहा है? चलिए आ रहा है तो बढ़िया। टोटल कितना संख्या? 90। टोटल कितना संख्या? 90। उसमें से 1 अंक वाला संख्या कितना? 9 है ना। 1 2 3 4 करके हम लोग 9 देखेंगे। कितना देखेंगे? 9 संख्या ऐसा। अच्छा इसमें लिखा हुआ है क्या 0 को लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? 1 से लिखा हुआ। किससे लिखा हुआ है? तो 1 अंकों की संख्या हो गया 9। तो कितना हो जाएगा रे? 81 ऐसा संख्या होगा जो 2 अंकों की होगा। मतलब क्या 10 से 90 तक कितना होगा? 10 से 90 तक 81 संख्या होगा ऐसा जो 2 अंकों की होगा। 2 अंकों की संख्या 81 कैसे हो गया? समझ में आया? किताब में क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है,
समझा कि नहीं? हम लोगों को 1 से 90 तक देखना है। 1 से तो 1 से 9 तक एक अंक आएगा। 1 से 9 तक क्या आएगा? एक अंक। उसके बाद 10 से लेकर 90 तक आएगा कितना अंक? 2 अंक आएगा ना। तो 2 अंकों वाली संख्या में 1 अंकों की संख्या घटा देंगे तो सिर्फ 2 अंकों की संख्या बचेगा ना। तो 2 अंकों की कुल संख्या 90, 1 अंकों की 9, तो 90 में 9 गया तो 81। 81 कैसे हुआ, समझा? चलिए बनते आगे बढ़े। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? 81 बटे 90, 9 9 81, 9 दाई तो 9 बटे 10, 9 बटे 10। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कितना होगा? किसी को पता है पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा? जो वर्गमूल, वैसा संख्या जिसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सके वह पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? अब 1 का वर्गमूल निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। 1, 2 का निकाल सकते हैं? नहीं। 3 का नहीं। 4 का? हाँ। तो पूर्ण वर्ग संख्या हो गया आपका 1, 4, 9, 16, 25, 36, 1 से 90 तक देखना है। मतलब क्या? जैसे देखिए यहाँ 1 का वर्ग हो गया, 2 का वर्ग हो गया, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग। समझ रहा ना? तो वर्ग करेंगे तब ना वर्गमूल निकाला जा सकता है। 7 का कितना हो जाएगा? 49, 8 का 64, फिर 9 का 81, 10 का 100। लेकिन हम लोग को क्या कहता है? 1 से 90 तक लेना है। 1 से कितना तक लेना है? 90 तक। 1 से 90 तक। अब 1 से 90 तक 100 नहीं आएगा, आएगा क्या? तो पूर्ण वर्ग संख्या कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पूर्ण वर्ग संख्या कितना रे? 9। किसी को कोई दिक्कत? समझा पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? 100 क्यों मिटा दिए? क्योंकि वह 100 आ जाता। हम लोग को लेना 1 से 90 तक। 1 से कितना तक? 90 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 9 बटे 90, 9 दाई 90, है ना। तो 1 बटे 10 आंसर है क्या? क्या हुआ, थक गया क्या? हाँ और थोड़ा देर रुकिए। 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या। एक बात बताइए, 1 में 5 से भाग लगेगा? 2 में नहीं, 3 में, 4, 5 में लग जाएगा। 5 में लगेगा, 10 में लगेगा, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, है ना। देखिए लेकिन हम लोगों को कहता है 1 से 90 तक देखना है। 1 से तो 95 1 से 90 के बीच में आता है। हाँ नहीं आता तो इसको मिटाएंगे। 190 के बीच में आता है रे, नहीं मिटाएंगे। तो कितना संख्या हो गया? ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितना संख्या? इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो क्या होगा? 18 बटे 90 होगा। 18 पंचे 90 कटेगा, 1 बटे 5। बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आया सबको? आ रहा ना समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 है। 18 तक हम लोग क्लियर कर लिया ना। देखिए इसमें 340 पेज नंबर के सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है? यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। मतलब ये प्रश्नावली का जो क्वेश्चन नंबर 19 20 सब है, यह प्रश्नावली की दृष्टि से, मतलब परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। स्पष्ट कर दिया। अगर बनाना चाहे तो तुम लोग बना सकता है। जब हम लोग
18 तो हिसाब 1 से 18 तक बनाए, यही नियम के अनुसार आगे भी बनेगा। ठीक है, जैसे देखिए 19 नंबर में क्या है, एक बच्चा के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर A B C D E और A है, तो कहता है इसके पास एक बार फेंका जाता है तो पासे की क्या प्रायिकता होगा, A प्राप्त होगा। सबसे पहले देखिए इसमें कुल कितना है, पासा कुल कितना है, 6 है ना, तो लिखेंगे क्या, कुल पासा। 19 नंबर क्वेश्चन, कुल पासा 6। एक इसमें क्या कहता है, A प्राप्त होगा, 1 नंबर में A प्राप्त होगा। देखिए ये कितना बार है 2 बार है। ये कितना है, A फर्स्ट में और लास्ट में है ना, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, जिसके बारे में पूछ रहा है उसको पहले और कुल संख्या को नीचे लिखेंगे, तो 1/3 होगा ना। जैसे देखिए इसमें 2 नंबर में D होगा, D प्राप्त होगा। D कितना बार आएगा, 1 बार। इसकी प्रायिकता क्या होगा, D के बारे में पूछ रहा था उसको पहले और कुल संख्या 6, तो नीचे 1/6 होगा, है ना। तो 19 नंबर का भी क्लियर हो गया। आगे अगर तुम लोग बनाना चाहे तो 20, 21, 22 सब बना लेना, नहीं भी बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा। उम्मीद है कि आज जो बताए हैं वह बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। आया ना, चलिए धन्यवाद।